जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप सभी छात्रों ने 9 लेक्चर का अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, आज चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? 10। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर बेटा है 10। इसके पहले आपने कितने लेक्चर का अध्ययन कर लिया था? 9 लेक्चर का अध्ययन दोस्तों आपने कर लिया। लेक्चर नंबर 9, 8, 7, 6 और 5 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको चैप्टर नंबर 1 के सारे लेक्चर सीरियल वाइज दोस्तों देखने हैं तो बेटा आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट का बेटा नाम है क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या दोबारा रिपीट कर रहे हैं बेटा? क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको चैप्टर 1 के सारे लेक्चर सीरियल वाइज प्रोवाइड हो जाएंगे और आसानी से सारे लेक्चर आपको सीरियल वाइज आप देख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोटेशन है दोस्तों। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता। कहने का तात्पर्य बेटा, यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जमाने से मतलब नहीं है। जमाना सिर्फ ये देखता है कि आप सफल हैं या नहीं हैं। यदि आप सफल हो गए तो आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके इष्ट मित्र, जितने कुछ आपके होंगे सब कहेंगे वो मेरा मित्र दोस्त होगा। यदि आप सफल हो गए, अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए तो कहेंगे वो मेरा मित्र था, वो मेरा बचपन का दोस्त था। रिश्तेदार कहेंगे अच्छा वो मेरा भांजा है, ठीक है, वो मेरा भतीजा है। मतलब सब लोग, सब रिश्ते जोड़े, पड़ोसी जो करेंगे ये मेरा पड़ोसी है। और यदि आप कामयाब नहीं हो पाए तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है, और यदि कामयाब हो गए तो दुश्मन भी एक दिन आपका क्या दोस्त बन जाएगा। इसलिए मेहनत, लगन, ईमानदारी से आप यदि अपनी पढ़ाई आज करेंगे तो कल वो रंग लाएगी। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ दोस्तों करिए। इसीलिए कहा गया क्या, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। खाली ये नहीं कि जमीन पर सत्तारिये बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे और सोच रहे हैं सपने इतने बड़े हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ठीक है, तो खाली सोचने से नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और यदि आप मेहनत करेंगे तो 100% सफल होंगे। इसलिए मेहनत, बगैर मेहनत के इस संसार, इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में कुछ भी संभव नहीं। इसलिए सर्वोपरि है मेहनत। यदि आप मेहनत करेंगे तो 100% सफल होंगे, और यदि सफल होंगे तो क्या होने वाला आप खुद जानते हैं। लास्ट में कहेगा पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आपने सक्सेस होने के पहले क्या क्या किया उससे मतलब नहीं, कितनी भी मेहनत की, कितना भी आपने क्या रुपया खर्च किया, मेहनत की, पसीना बहाया, दिन रात आप जागे, और यदि आप सफल नहीं हो पाए तो वो किसी के नजर में नहीं आ पाएगा, किसी को कुछ नहीं मतलब। यदि आप सफल हो गए, फिर आपने कुछ भी किया, उसके पहले आपने कुछ भी किया, उससे मतलब नहीं, क्योंकि आप उस पोस्ट पे पहुंच गए, आज आप सफल हो गए तो सारे आपकी ओर देखेंगे कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा पड़ोसी है। बाकायदा बहुत सारे आपके रिश्ते बन जाएंगे। इसीलिए इस समय आप रिश्ता मत तलाशे, इस समय आप दोस्त मत खोजिए, इस समय सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस करना, वो भी लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ दोस्तों। ठीक है, इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बेटा कौन सी, लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला? चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है? 10th है। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 10 है। और आज की क्लास बेटा का जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं। क्या? वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो आप हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत बल रेखाएं। चलिए, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इसी को बेटा दूसरा नाम है, या इसी को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स रेखाएं। तीसरा नाम भी इसी को बेटा कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं।
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। बेटा 3 नामों से पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये 3 हेडिंग है, 3 नामों से पूछा जा सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। या आपसे पूछ सकता है वैद्युत फ्लक्स रेखाएं किसे कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स रेखाएं वैद्युत फ्लक्स रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। क्या या तो आपसे पूछेगा वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, या पूछेगा वैद्युत फ्लक्स रेखाएं किसे कहते हैं, या आपसे पूछेगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये 3 नामों से आपकी ये डिफिनेशन खूब पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो कहते किसे हैं, वैद्युत क्षेत्र में। एक बार डिफिनेशन सुन लीजिए, फिर लिखा देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा दोस्तों। क्या, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं दोस्तों कहते हैं। क्या, एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं दोस्तों। ठीक है, लिख लीजिए फिर एक बार और, अभी क्लियर कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में लिखिए, साथ में लिखते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश। हमने आपको बताया कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है। आप लेक्चर नंबर 8 में देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा कि धन परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। ठीक, इसके पिछले लेक्चर देखिए, जितनी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, जो मतलब जिन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा, यदि आप उसके पहले के लेक्चर देखे होंगे तो आसानी से दोस्तों उस बात को समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है या जिस मार्ग पर चलता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कहते हैं। अब ध्यान समझो, क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। एक चित्र के माध्यम से समझिए और क्लियर होगा। मान लेते हैं ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा हो गया। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कोई एक धन परीक्षण आवेश कहीं पे भी रख देते हैं। मान लेते हैं इस वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश यहाँ रखा है। क्या, वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश Q0 प्लस Q0 यहाँ पे रखा। अब ये जिस मार्ग पे जाएगा, यदि ये ऐसे गति करेगा तो वैद्युत बल रेखाएं ये हो जाएंगी, यदि ऊपर की ओर जाएगा तो वैद्युत बल रेखाएं ये हो जाएंगी, यदि नीचे की ओर गति करेगा तो ये वैद्युत बल रेखाएं नीचे वाली हो जाएंगी, और यदि इस साइड गति करेगा
बाएं साइड गति करेगा तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी हो जाएंगे, बाएं साइड की हो जाएंगी। वही कहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश, ये आवेश जो है ये क्या है, प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश, इसको हमने ये हमारी एरिया क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की एरिया है। इस वैद्युत क्षेत्र की एरिया में ये हमने प्लस क्यू नॉट जो धन परीक्षण आवेश को हमने छोड़ दिया। वही कैसे छोड़ा, वो भी स्वतंत्रता पूर्वक, इस पे कोई हम बल नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ ले जाकर इसको वैद्युत क्षेत्र की एरिया में हमने इसको छोड़ दिया, वैद्युत क्षेत्र की एरिया में छोड़ दिया। अब ये जिस मार्ग पे जाएगा, जिस ओर गति करेगा, उसे उस क्षेत्र की क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। जिस ओर गति करेगा, ये दाहिने साइड गति करेगा तो इस ओर की वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी, ऊपर की ओर गति करेगा तो ऊपर की ओर वैद्युत बल रेखाएं बन जाएंगी, और यदि बाएं साइड में गति करेगा तो बाईं ओर वैद्युत बल रेखाएं बनेगी, और नीचे की ओर यदि गति करेगा तो नीचे की ओर वैद्युत बल रेखाएं बन जाएगी। अब समझ पाया कि नहीं, जो हर लाइन का मतलब जो लिखा है वही चित्र में हमने आप सबको समझा भी रहे, ध्यान समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र में ये हमारा क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश, ये जो हमने प्लस क्यू नॉट लिया, एक धन परीक्षण आवेश लिया, वो भी हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता, ये मान लेते इस ओर जा रहा है, तो जिस मार्ग का अनुसरण करता उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ये जो हमारी रेखा क्या कहलाएगी, वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। आप बात समझे। अब इसको हम इस वैद्युत क्षेत्र में कहीं, कोई जरूरी नहीं यहीं पे छोड़ें, हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते, कहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम यहीं पे छोड़ें। वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, उसमें परीक्षण आवेश को छोड़ दो, और जिस मार्ग का वो अनुसरण करेगा, जिस मार्ग पर वो गति करेगा, वही हमारी क्या कहलाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई। परिभाषा को नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और इसे तीन नामों से पूछ सकते हैं, क्या, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तीन नामों से इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपने लिख लिया होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं इनके गुण की, किसके, वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण होते हैं उस पर बात करते हैं। तो यहां लिख लीजिए, इसी में बढ़ाए दे रहे हैं, आप नई हेडिंग डालिएगा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं या रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, उनके गुण लिखने हैं। एक ही डाली, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के, रेखाएं लिखा था, रेखाओं कर लो, रेखाओं, यहां भी रेखाओं कर लो। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। पहले लिख लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं, निम्नलिखित गुण है। पहले दोस्तों बात करते हैं, पहला पॉइंट लिखिए फिर समझाते हैं। लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। एकल धनावेश से, एकल धना आवेश से, एकल धनावेश से उत्पन्न, एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर अनंत पर
अनंत पर समाप्त होती हैं, अनंत पर समाप्त होती हैं। क्या कहा? एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर अनंत पर समाप्त होती हैं। यही तो बात कहा एकल धनावेश से। मान लेते हैं, चित्र देखिए समझे, ये हमारा एक धनावेश है प्लस क्यू, ये क्या हमारा एकल धनावेश प्लस क्यू है, ये हमारा धन आवेश है। कहा एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, ये क्या एक वैद्युत क्षेत्र में एकल धनावेश हमारा रखा है, तो एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर अनंत पर समाप्त होती। वैद्युत बल रेखाएं जो होगी आवेश से चलेंगे ऐसे, ठीक समझ पाया कि नहीं? मतलब कहा एकल धनावेश से उत्पन्न, ये प्लस क्यू एकल धनावेश सिंगल आवेश है, सिंगल आवेश है कि नहीं, सिंगल चार्ज है, तो एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, तो ये एरिया जिसमें एकल धनावेश रखा है वहां पे एक वैद्युत क्षेत्र है, वहां पे क्या है एक वैद्युत क्षेत्र, उस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर, ये प्लस क्यू है, ये आवेश, इस आवेश से चली, देखो यहां से निकल रही और आवेश से चलकर अनंत पर समाप्त हो जाएंगी। मतलब यहां से आवेश से निकलेंगे वैद्युत बल रेखाएं, ये चारों तरफ निकल लेंगे नहीं, दिख तो रही होंगी, ये चारों तरफ निकलेंगे, आवेश से चलेंगे और कहां पे समाप्त हो जाएंगी, अनंत पे जाके समाप्त हो जाएंगे। इस पॉइंट को समझ पाए कि ये वैद्युत बल रेखाओं का गुण होता, प्रॉपर्टी होती है कि एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं, देखो सारी जो रेखाएं सब वैद्युत बल रेखाएं ही तो हैं, ये आवेश से निकल रहे हैं, देखो निकल रहे हैं कि नहीं, और तीर देखो ऊपर की ओर लगा, ये तीर इस साइड को लगा, बाहर की ओर तीर लगा कि नहीं लगा, यानी कि क्या आवेश से निकलकर ये अनंत पे समाप्त हो जाएंगी ये बल रेखाएं। राइट, पहला पॉइंट क्लियर होगा, नोट कर लीजिए, फटाक से चित्र बना लीजिए। हो गया? ठीक है, मुझे उम्मीद आपने लिख लिया होगा दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर सेकेंड, इसका उल्टा, एकल ऋणावेश से एक धनावेश, एकल कर लो, एक ना एकल करो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एकल धनावेश से, एकल ऋणावेश से उत्पन्न, एकल ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में एकल ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर, अनंत से प्रारंभ होकर, या अनंत से चलकर भी लिख सकते हैं, अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर, अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, आवेश पर समाप्त हो जाती है। क्या कहा? एकल ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। क्या इस बात का है? अनंत से प्रारंभ होंगी, अनंत से चलकर आएंगी और आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। कैसे? ध्यान समझिए चित्र के माध्यम से। ये हमारा क्या है? एकल ऋणावेश हो गया, एकल ऋणावेश होगा, मतलब माइनस है, और एक आवेश है, वो भी काहे का? ऋणावेश है। कैसा है? एक ऋणावेश है, यानी कि क्या? माइनस चार्ज हो गया। अब इस पे क्या होता है, यहां से जो अनंत से इसमें आती है वैद्युत बल रेखाएं, ये सारी कहां से आती हैं? अनंत से। देखो इस बार तीर क्या अंदर की ओर लगा है, इस बार तीर क्या है?
अंदर की ओर लगा। अभी इसमें बनाए थे ऊपर वाले फर्स्ट वाले में, तो तीर क्या था, आवेश से चल रही थी, तो तीर बाहर की ओर लग रहा था, तीर बाहर की ओर लग रहा है ये वाला। अब क्या चल रहा, तीर अंदर की ओर लग रहा है। क्यों अंदर की ओर लग रहा, क्यों अंदर की ओर लग रहा है बेटा, देखो ध्यान समझो। ये देखो अंदर की ओर इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार क्या, जो एकल ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल जो रेखाएं होती है इस बार अनंत से आ रही है। जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं आपको दिख रही है ये वाली, ये सारी कहां से आ रही है, इस बार अनंत से आ रही है। और अनंत से आने के बाद ये जो आवेश माइनस क्यू है इसी पे ये समाप्त हो जाती है। मतलब धनावेश होगा, यदि एकल धनावेश होगा तो एकल धनावेश से निकलकर कहां समाप्त होंगी, अनंत पे समाप्त होगी। और यदि ऋणावेश होगा तो क्या करेंगे, अनंत से आकर आवेश पे समाप्त हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। फिर थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। और दोस्तों आप सभी छात्र शेयर जरूर करते रहे। आपको क्लास समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार शेयर करिए, जबरदस्त शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। जितने लोग आप लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उतना अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में और अधिक रुचि आती है और अधिक मन लगता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। आपको क्या, एक बार शेयर करके देख दीजिए, एक बार क्या है, क्लिक करना है, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, आप हर जगह पे शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उनका भी भला करिए कि नहीं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने सेकंड पॉइंट भी नोट कर लिया होगा। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं बेटा। चलते हैं बेटा थर्ड पॉइंट में। लिखिए, लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, चलो लिख लो, वैद्युत बल रेखाएं समांतर तथा वैद्युत बल रेखाएं सीधी समांतर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सीधी समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। कुछ समझे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सीधी समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो सीधी होंगी, समांतर होंगी तथा समान दूरी पर होंगी। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सीधी होंगी, समांतर होंगी तथा समान दूरी पर होंगी। समझे? कैसे चित्र के माध्यम समझिए। मान लेते एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो यहां से उत्पन्न होंगी, ये ध्यान से देखिएगा, देखो कहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मतलब जो ये कार्य आवेश रखे हैं वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं जो ये दिखाई पड़ रही तीर वाली रेखाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं सीधी। देखो सारी रेखाएं सीधी, आपको भले थोड़ा वो तिरछा दिख रही हैं, आप पट्टी से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी बन जाएंगी। अब तो दिख रही होंगी ना सीधी। तो दोस्तों क्या बताया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सीधी, समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखो सीधी रेखाएं बिल्कुल,
ये सीधी भी है और एक दूसरे के समांतर है। और समान दूरी कहने का मतलब ये इस रेखा से इस रेखा के बीच की दूरी, इस रेखा से इस रेखा के बीच की दूरी और इस रेखा से इस रेखा के बीच की दूरी, इन दो वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी जितनी मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये जितना गैप इन दोनों के सबके बीच में दिख रहा है, ये वाला गैप, ये गैप, ये गैप, ये सारा समान दूरी होगी। इन दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होगी, एक दूसरे के समांतर हैं और कैसी होंगी, सीधी होंगी। तो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, हाँ कंडीशन क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान होना चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तब वैद्युत बल रेखाएं सीधी होंगी, समांतर होंगी तथा समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, इसको रब करें। ठीक है दोस्तों, आपने लिख लिया होगा, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। लिखो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं, इसको लिख लीजिए फिर समझाते हैं। चौथा पॉइंट है बेटा ये, लिखिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं, जहां से चलती हैं तथा जहां पर मिलती हैं, तथा जहां पर मिलती हैं दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं, दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। दोस्तों क्या कहा, वैद्युत बल रेखाएं, तो दोस्तों बात क्या कर रहे थे, वैद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं तथा जहां पर मिलती हैं दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, कैसे, चित्र के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। ये वैद्युत बल रेखाएं जहां से चलती तथा जहां पर मिलती हैं, ये मान लेते हैं हमारा धनावेश है। ठीक है, ये कैसा है, धनावेश है। तो आपको पता है इसके पहले पॉइंट में लिखा था, एकल धनावेश से उत्पन्न, एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर आवेश पर समाप्त होती हैं, आवेश से चलकर अनंत पर समाप्त होती हैं, आवेश से चलकर अनंत पर समाप्त होती हैं। और यही दूसरी बात बताई थी, दूसरा पॉइंट बताया था, एकल ऋणावेश में, एकल ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, अभी तो ये चित्र बनाया था ऐसे ही, एकल ऋणावेश में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर आवेश पर समाप्त होती हैं। ये चीज़ हमने आपको भी बताई थी, यही तो बताया था कि एकल धनावेश में, पहला पॉइंट लिखा था जब, एकल धनावेश में वैद्युत बल रेखाएं जो होते हैं, एकल धनावेश में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं आवेश से चलकर अनंत पर समाप्त होती हैं, तथा दूसरा पॉइंट लिखाया था एकल ऋणावेश में, एकल ऋणावेश में एकल ऋणावेश में वैद्युत क्षेत्र में, एकल ऋणावेश में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं के अनंत से आकर, अनंत से चलकर या अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब ये चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, ये तो आपने फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट के अनुसार चित्र बना लिया। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, वैद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं तथा जहां पर मिलती हैं, यहां से क्या आवेश से चल रही हैं और क्या यहाँ पे आवेश पे आकर मिल रही हैं। देखो कहा वैद्युत बल रेखाएं जहां से चलती, कहां से चलती हैं, प्लस वाले में, धनावेश वाले में से चलती हैं, देखो बाहर की ओर जा रही, अनंत की ओर जा रही हैं, इसलिए कहा चलती हैं। और दूसरी बात कहा तथा जहां पर मिलती हैं, जहां पर मिलती, कहां से मिल रही, अनंत से आ रही हैं तो क्या हो रही, ऋणावेश में मिल रही हैं। ये दोनों जगह क्या होती है, पृष्ठ के लंब, देखो लंबवत है कि नहीं,
ये पृष्ठ के लंबवत है कि नहीं, ये भी लंबवत, ये भी लंबवत, ये भी लंबवत, सीधी है कि नहीं। तो पृष्ठ यदि यही पृष्ठ चौकोर होता तो स्पष्ट चमकता क्या थी, ये लंबवत होती। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। लंबवत होने का मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यदि पृष्ठ आपको चौकोर यहाँ बना होता तो आपको स्पष्ट दिखता कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बात समझ पाए कि नहीं। तो ये आवेश से चलकर वैद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं, ये यहां से चल रही हैं तथा जहां पर मिलती हैं दोनों जगह क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, ये क्या है, दोनों देखो लंबवत है कि नहीं, सीधी रेखाएं हैं और इस पर पड़ रही हैं, जाहिर सी बात क्या है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 और अंतिम पॉइंट है। लिखिए लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, धनावेश तथा ऋणावेश से उत्पन्न, धनावेश तथा ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं, क्या कहा, धनावेश तथा ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या कहा, धनावेश तथा ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं, मतलब धनावेश तथा ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं जो होती है बेटा हमारी क्या होती हैं, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। थोड़ा चित्र के द्वारा समझिए तो और क्लियर होगा। ये हमारा क्या हो गया, धनावेश हो गया, और ये बेटा हमारा हो गया ऋणावेश हो गया। ये क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो क्या, धनावेश तथा ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, तो ये प्लस है ये माइनस, इनसे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलेंगी, यानी कि इस प्लस वाले से चलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त, यानी कि माइनस वाले पर समाप्त हो जाएंगी। तो ये प्लस इससे चली, इस पर समाप्त हो गई, यानी कि इससे प्लस से निकलेंगी और इस पर समाप्त हो जाएंगी। फिर ये जैसे यहाँ से निकली है देखो, ऐसे चली तो इस पर समाप्त हो जाएंगी, ऐसे। ऐसे बहुत सारी निकलेंगी, निकल लेंगे नहीं निकल लेंगे, ये देखो क्या कहाँ से निकल रही भाई, देखो ये प्लस से निकल रही, प्लस आवेश से निकल रही और माइनस आवेश पे समाप्त हो रही, ये प्लस आवेश से निकली और माइनस पे समाप्त हो रही। ऐसे यहाँ से बहुत सारी रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से बहुत सारी निकलेंगी ऐसे, और जो यहाँ से निकलेगी ये वैद्युत बल रेखाएं निकली तो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ये यहाँ से निकली तो ये वैद्युत बल रेखा यहाँ पे समाप्त हो रहा है, एक नहीं बहुत सारी निकलेंगी यहाँ से, तो ये यहाँ से गई तो ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पे अगली निकाली, जैसे हमने ये यहाँ से निकली है ऐसे, तो ये जाते 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 ये कहाँ पे समाप्त हो जाएगी, ये यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे ऐसे। मतलब कहने का मतलब है, यदि प्लस से धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो वो ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाएंगी। सिंपल लाइन है, कुछ इसका समझने का कोई मतलब ही नहीं। क्या, यदि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकली तो धनावेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पे समाप्त हो जाती। यही तो सीधा सिंपल यही कहा कि धनावेश तथा ऋणावेश से उत्पन्न, धनावेश तथा ऋणावेश से, क्या कहा, धनावेश तथा ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, ये सब कार्य किसमें चल रहा है, ये जो सब पूरा प्रोसेस होगा, जो चित्र हमने बनाया, ये सब काहे में होगा, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था।
जिसको नहीं पता तो पिछले प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें सारी चीजें आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र हम कहते किसे हैं, वैद्युत क्षेत्र बनता कैसे है, हमने विस्तृत चर्चा की उस पर कि वैद्युत क्षेत्र कहते किसे और वैद्युत क्षेत्र हमारा बनता कैसे है। तो जिसने नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें आसानी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी दे सकते हैं। इसलिए सारे वीडियो सीरियल वाइज देखेंगे तो सारी कड़ी टू कड़ी एक दूसरे से जोड़ते हुए सारे लेक्चर लिए गए हैं। ठीक है, जो इस लेक्चर में सिखाएगा वो पिछले में कुछ चीजें बताई जा चुकी है, वो इस लेक्चर में बताई जा रही हैं। इसलिए ये डायरेक्ट आप लेक्चर नंबर 10 देखेंगे, 9 नहीं देखेंगे, 8 नहीं देखेंगे, 7 नहीं देखेंगे, यानी पहले के लेक्चर नहीं देखेंगे तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी। और यदि आप शुरुआत से सारे लेक्चर देखेंगे तो आसानी से आप सभी छात्र सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो धनावेश तथा ऋणावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये धनावेश, ये प्लस आवेश होगा, ये ऋणावेश होगा, और ये पूरा प्रोसेस किसमें हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र में हो रहा है। तो जो वैद्युत क्षेत्र में हो रहा है तो धनावेश से चलकर जो रेखाएं होंगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी, प्लस से चलकर धनावेश से चलकर वो चल रही हैं और ऋणावेश पे समाप्त। भाई यहाँ से निकली इसलिए तो तीर ऐसे बना, और बहुत सारे निकलेंगी इसलिए ये आधी आधी इसलिए बनाई कि बहुत सारे निकलेंगी ना यहाँ पे, तो कितनी हम वहाँ तक पूरी करेंगे, इसलिए हमने डॉटेड बना दिया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको आज जो क्लास में सिखाया गया, क्या वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण, उनकी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाओं की बताई गई प्रॉपर्टी ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, मतलब वैद्युत बल रेखाओं के आपको गुण बताए गए हैं और वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये टॉपिक बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पे एग्जाम में खूब पूछा जाता है इससे, तो इसलिए इसको तैयार कर लीजिए, आसान टॉपिक है और आपको बढ़िया यहाँ से अच्छे खासे नंबर भी मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप सभी छात्रों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी यदि आपको कहीं पे कोई भी समस्या है, कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच अपने भाई से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो आप जितने छात्र हैं, जितने वीडियो छात्र देख रहे हैं, सभी छात्र कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज का सेशन आप सभी छात्रों को कैसा लगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।